हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A में आता है। आर्टिकल इसका 51A है और ये ए से के तक चलता है, यानी 51A, 51A, B ऐसे करते करते के तक चलता है। उसके बाद ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी का? तो रसिया से लिया गया था। बताइए फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है ये आप पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये नॉन इन्फोर्सिएबल है, मतलब कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट को कोर्ट में लेके जा सकते हैं, डीपीएसपी को कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, फंडामेंटल ड्यूटी को भी कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। ये सीक्वेंस है। उसके बाद ओरिजिनली पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सिर्फ इंडियन पे अप्लाई होता है, फॉरेनर पे अप्लाई नहीं होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कब आया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ये तो मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, ये तो याद रखना है। इनिशियली जो था 10 था और करेंटली अभी 11 है। ये रिकमेंड हुआ था सरदार सोरेन सिंह कमेटी के जरिए और ये 8 ओरिजिनली ये प्रपोज किए थे, जो कि फाइनली जब सेलेक्ट हुआ था तो 10 इनिशियली सेलेक्ट हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद क्या था? उसके बाद लास्ट कौन सा है? 51A के, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के बारे में बात करता है, चाइल्ड वाला। ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 को, उस समय 0 फंडामेंटल राइट था, क्योंकि उस समय फंडामेंटल राइट आया नहीं था 1950 में। ये तो आया है 1976 में, तो 0 ही रहेगा, नॉर्मल सा बात है। 1975 में क्या हुआ था? इमरजेंसी हुआ था। किसके टाइम पे? इंदिरा गांधी के टाइम पे। उसी टाइम पे ये कमेटी बना और ये कमेटी ये रिकमेंड किया, 10 उस समय ऐड हुआ। ठीक है। इट इज़ फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया। सरदार सरन सिंह कमेटी में टोटल 12 मेंबर्स थे। ठीक है। ये वोटिंग से रिलेटेड नहीं है, टैक्स है, वो आगे देखते हैं क्या क्या है। तो इसको याद करते हैं 51A। 51A कैसे याद करेंगे? ए से एंथम, एंथम मतलब फ्लैग, ए से आदर्श, नेशनल एंथम, फ्लैग, ये सब आदर्श का जो बात करें 51A में। बी से भगत सिंह, भगत सिंह क्या थे? नोबल थे, बाबू के आइडियल्स को फॉलो करे, नोबल पर्सन के आइडियल्स को फॉलो करे, तो बी भी याद हो गया। सी से सी आता है 3 पे, तो 3 चीज का बात करेगा, सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। सी से सेंटर, सी से कंप्लीट यूनिटी, सी से कंफर्म यूनिटी। उसके बाद डी से डिफेंड करना कंट्री को, डी से डिफेंड कीवर्ड है। ई से इक्वालिटी, ब्रदरहुड, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एफ से फोर्ट, किला उला, हेरिटेज, उसका केयर करना, फैंसी कल्चर, एफ से फैंसी कल्चर। जी से ग्रीनरी, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट का, लैक का, रिवर का, वाइल्ड लाइफ का। एच से ह्यूमैनिज, हायर थिंकिंग, इसी में साइंटिफिक टेम्पर है, एच से, एच याद रखना है, ह्यूमैनिज और साइंटिफिक टेम्पर। आई से आई मत दिखाओ, मतलब वायलेंस मत करो, मतलब कंप्लीट पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना, इनकम। जे से जडेजा, रविंद्र जडेजा क्या है? ऑलराउंडर है, तो एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर, जैसे ज्वाइंट एक्शन, एफर्ट। के से स्कूल एजुकेशन, जो भी लास्ट में ऐड हुआ है 86 कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 से। के से किड याद कर लेंगे हम लोग, के से किड्स नॉलेज, 6 से 14 साल, तो कैसे याद कर लेंगे? तो सारा तो हमको याद हो ही गया होगा मेरे हिसाब से, आपको भी। तो बताइए डी से क्या था? डी से डिफेंड था। ई से क्या था? ई से था इक्वालिटी। जी से क्या था? ग्रीनरी। उसके बाद एच से क्या था? ह्यूमैनिज्म। एफ से क्या था? फोर्ट। आई से क्या था? आई मत दिखाओ, मतलब सेफ गार्ड करो, पब्लिक सेफ गार्ड। आई से क्या था? सेफ गार्ड। उसके बाद आपका क्या था? उसके बाद क्या बचा? बी से नोबल आइडियाज, भगत सिंह। इसी तरीके से हम लोग पूरा याद कर लिए। आर्टिकल जो 21A है वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 51K है जो लास्ट वाला, फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल राइट क्या है? तो बच्चों का अधिकार है शिक्षा पाना, ये फंडामेंटल राइट है, मेरा अधिकार है, हम शिक्षा पाएंगे। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता का कि बच्चा को भाई पढ़ाई दिलाओ। तो क्या हो गया? फंडामेंटल राइट मतलब मेरा अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी मतलब उसका कर्तव्य। उसके आता है जस्टिस वर्मा कमेटी। इसमें कुछ कुछ चीज बताया गया था जो याद रखना। अनलॉफुल का जहां बात करेगा 1976, और ये सी में आता है। सी मतलब क्या? सी से सोवरीन, यूनिटी, इंटीग्रिटी, 3 आदमी। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, नेशनल ऑनर का इंसल्ट करेगा, मतलब नेशनल एंथम ये सब का, तो ए में आएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तो अपना याद कर सकते हैं, प्रोटेक्शन करना, तो ग्रीनरी, इन्वायरमेंट 1972।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल, पीपल का रिप्रेजेंटेशन 1951 ए में, इंडियन पेनल कोड ई में और आई में भी, प्रोटेक्ट सिविल राइट, सिविल राइट को प्रोटेक्ट करना ई, और फाइनली आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, जिसे ग्रीनरी, फॉरेस्ट ग्रीनरी। तो ईयर में याद कर लेना है, अनलॉफुल का ईयर 1967, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये बहुत जरूरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल 1951, प्रोटेक्ट सिविल राइट 1955, इंसल्ट 1971, पेनल कोड ये भी बहुत जरूरी, इंडियन पेनल कोड आई और ई, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये पूरा वीडियो था फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो थैंक यू।